कभी सोचा है, जब कोई इंसान जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा होता है, जब हर रास्ता बंद लगता है, तो क्यों कहा जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। क्यों हर संकट में सबसे पहले याद किए जाते हैं संकट मोचक हनुमान जी। आखिर उन्हें संकट मोचक यानी संकट दूर करने वाला क्यों कहा गया। भाग 1, संकट मोचक नाम की जड़। रामायण के हर अध्याय में जब कोई विपत्ति आती है तो वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में उद्धारक बनकर सामने आते हैं। सीता माता का पता लगाना हो, लक्ष्मण का प्राण बचाना हो या लंका को ध्वस्त करना हो, हर बार जब सब असहाय हो जाते हैं तब एकमात्र हनुमान ही वह संकट मिटाने आते हैं। और यही कारण है कि उन्हें संकट मोचक कहा गया, जो केवल अपने नहीं बल्कि दूसरों के भी संकट मिटा देते हैं। भाग 2, जब राम भी असहाय हुए। लंका युद्ध का समय था। मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राम रो पड़े, सेना स्तब्ध हो गई, सभी आर्षि मुनि भी मौन थे। तब वैद्य सुषेण ने कहा, यदि संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले लाकर दी जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। पूरा पर्वत पार, अंधेरी रात, दूर हिमालय की ओर कौन जाएगा इतनी जल्दी, कौन लाएगा अमोघ संजीवनी। तब उठे हनुमान। न उन्होंने प्रश्न किया, न भय दिखाया, बस बोले, जहां प्रभु का आदेश है वहां असंभव कैसा। वे उड़ चले, पर्वतों को पार करते, देवताओं से संघर्ष करते, और जब समय कम पड़ा तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। लक्ष्मण के प्राण लौटे, राम मुस्कुराए और संसार ने देखा, जो दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगाए, वही है संकट मोचक। भाग 3, जब सीता माता थी संकट में, अशोक वाटिका में कैद सीता माता रो रही थी। चारों ओर राक्षस, अकेली, निराश। उसी क्षण पेड़ की डाली से एक मधुर स्वर आया, जय श्री राम। हनुमान जी लघु रूप में वहां पहुंचे थे, राम का अंगूठी लेकर। जैसे ही सीता ने अंगूठी देखी, उनकी आंखों में फिर से विश्वास लौट आया। यही तो हनुमान जी का दूसरा रूप है, जो निराशा में आशा भर देते हैं, अंधकार में प्रकाश बन जाते हैं। भाग 4, संकट मोचक केवल युद्ध में नहीं, जीवन में भी हनुमान जी केवल राक्षसों से नहीं लड़ते, वो हमारे भीतर के राक्षसों से भी लड़ने की शक्ति देते हैं। हमारा डर, हमारी नकारात्मक सोच, हमारी हताशा, यही असली संकट है। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो केवल शब्द नहीं बोलते, हम अपने मन को जगाते हैं। हर पंक्ति में वही संदेश है कि जो श्री राम में विश्वास रखता है उसे कोई संकट नहीं छू सकता। भाग 5, संकट से हनुमान छुड़ावे। तुलसीदास जी ने लिखा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यानी जो हनुमान जी को सच्चे मन, कर्म और वचन से याद करता है, उसका कोई संकट टिक नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी के पास केवल बल नहीं, वो भक्ति का बल, विश्वास का बल और प्रेम का बल रखते हैं। भाग 6, आज के युग में हनुमान जी का संदेश। आज जब जीवन की चुनौतियां हमें तोड़ देती हैं, जब हम खुद पर विश्वास खो देते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए, हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति थी श्रद्धा और समर्पण। वो कहते हैं, राम कार्य मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय है। यही भावना हमें सिखाती है कि जब तक हमारे भीतर राम यानी सत्य, प्रेम और धर्म जीवित हैं, तब तक कोई संकट हमें हरा नहीं सकता। तो मित्रों, हनुमान जी संकट मोचक इसलिए नहीं कहलाते कि वे केवल पर्वत उठा सकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हर हृदय का भार उठा लेते हैं। जो उनके चरणों में सच्ची प्रार्थना करता है, वो कभी अकेला नहीं रहता। हर संकट के समय बस एक ही नाम लीजिए, जय बजरंग बली, और देखिए कैसे भीतर से एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा आपके जीवन को प्रकाशित कर देती है। अगर आपको भी जीवन के अंधकार में प्रकाश चाहिए तो हर मंगलवार एक दीपक हनुमान जी के सामने जरूर जलाइए, क्योंकि वह दीपक केवल तेल का नहीं, विश्वास का होता है। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और बताइए हनुमान जी के किस रूप से आप सबसे ज्यादा प्रेरित होते हैं। सब्सक्राइब करें BK इंस्पायर यात्रा